हेलो। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था राइट एट्रियम। इस वीडियो में बताऊंगा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में पहले जो हम यहाँ पे इस हार्ट का स्ट्रक्चर जो बनाया हूँ उसमें आप देख लीजिए। राइट वेंट्रिकल मैंने लिख दिया है। राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है। इसी के बारे में पूरा मैं आज बताऊँगा, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ हार्ट में फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूँ। यदि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और अब हम शुरू करते हैं। राइट वेंट्रिकल इज द ट्रायंगुलर चैम्बर, या शेप कह सकते हैं। चैम्बर होता है ना, मतलब ब्लड फिल होता है, तो इसीलिए हम चैम्बर कहते हैं। राइट एट्रियम ट्रायंगुलर शेप का होता है। राइट वेंट्रिकल ट्रायंगुलर शेप का होता है। इट रिसीव इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या CO2 ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्री फ्रॉम द राइट एट्रियम। यहाँ गलत हुआ है, राइट वेंट्रिकल नहीं होगा, यहाँ राइट एट्रियम होगा। पंप इट टू लंग्स बाई पल्मोनरी ट्रंक, और यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के लिए या आगे के लिए पंप करता है। यही देख लीजिए आप हार्ट का पूरा। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो ये ट्राइकास्टोल जब क्लोज होते हैं तो वह क्लोज होने के कारण जो ब्लड का प्रेशर बनता है, जो ब्लड होता है वापस जाता है, तो फिर वो पल्मोनरी ट्रंक के द्वारा वापस जाता है। पल्मोनरी ट्रंक हमारी दोनों लंग्स में जाके खुलती है। वह लंग्स से प्यूरिफाई होकर डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी ट्रंक में जाता है। और जब ऑक्सीजनेटेड बाई लंग्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कैसे होता है यह एक अलग प्रोसेस है। अभी केवल इतना समझ लो, ऑक्सीजनेटेड लंग्स में होता है। कैसे होता है, अरे अलग लेक्चर दूंगा मैं इस पर, बहुत डिटेल है उसमें, अभी पूरा होता है। तो यहाँ पर वो है दोनों लंग्स से पल्मोनरी वेन निकलेंगी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन। जो लेफ्ट लंग से निकलेगी वो लेफ्ट कहलाएगी, राइट से निकलेगी वो राइट कहलाएगी। यह दोनों एक लंग से दो वेन निकलती हैं, तो ये गिनती की 4 होती हैं। तो लेफ्ट एट्रियम में 4 ओपनिंग होती हैं। तो वह कौन सी ओपनिंग होती हैं? लंग्स के द्वारा जाने वाली वेन की ओपनिंग होती हैं। फिर यह ब्लड, ये मैं अलग पढ़ाऊँगा ना पूरा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, उसके बाद फिर जाता है आर्च ऑफ एओर्टा, ये सब अलग पढ़ाऊँगा बाद में, कोई नहीं। यहाँ एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, यहाँ समझ लीजिए बस। जो आर्च ऑफ एओर्टा से पल्मोनरी ट्रंक अटैच होती है केवल जब फीटस यूट्रस के अंदर होता है। यह प्रोसेस तभी होती है जैसे ही यह फीटस यूट्रस से बाहर आता है, जैसे जैसे वो हार्ट का छेद था फोरामेन ओवलिस, ठीक उसी प्रकार से यह कनेक्शन हट जाता है और सप्लाई फुल हार्ट्स के द्वारा होने लगती है। वहाँ इसीलिए होती है क्योंकि वो प्लेसेंटा होता है, वो बच्चे के हार्ट का काम करता है। यदि वहाँ बच्चे के यूट्रस में लंग्स काम करेंगे तो उसके मुख के द्वारा, माउथ के द्वारा एमनियोटिक जो फ्लूइड यूट्रस में होता है वो बच्चा सक करेगा। सक करने से उसके फेफड़ों में एमनियोटिक फ्लूइड जाएगा, तो फिर बच्चे की वहाँ लंग्स अरेस्ट हो जाएंगे, बच्चे की डेथ हो जाएगी, हार्ट रेट बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन को IUD कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिजीज, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज, है ना। तो यहाँ पर ये डक्टस आर्टिरियोल है, यह एट यूट्रस, केवल यह यूट्रस में ओपन होता है। आफ्टर बर्थ के बाद कन्वर्ट होता है लिगामेंट आर्टरीज। आफ्टर बर्थ के बाद यह लिगामेंट आर्टरी में कन्वर्ट होता है। बाई द वे नहीं क्लोज होता, बाई द वे क्लोज नहीं होता है, तो फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चा पैदा होता है। ऐसी कंडीशन में बच्चे का ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, बच्चे की स्किन ब्लू होगी। फिर हम उसे NICU में भर्ती करते हैं, फिर वहाँ रेड वो ब्लू लाइट डालते हैं उसके ऊपर। ये प्रोसेस सब आगे की है, हॉस्पिटलाइज है। आप अपना केवल अभी यहाँ पर थ्योरी एनाटॉमी पढ़िए बस। यहाँ देखते हैं एनाटॉमिकली इट मेक्स एंटीरियर इंफीरियर सरफेस ऑफ हार्ट इंफीरियर बॉर्डर टू इंटरनली इट हैज़ 2 पार्ट। कहने का तात्पर्य यहाँ हमारा ये है
एनाटोमिकली इट मेक, एनाटोमिकली मतलब इट मेक मान बनती है एंटीरियर और इंफीरियर सरफेस, एंटीरियर और इंफीरियर सरफेस बनती है ऑफ द हार्ट की। इंफीरियर बॉर्डर टू इंटरनली हैज़ टू पार्ट, इंफीरियर बॉर्डर टू इंटरनली दो भागों में बढ़ता है, इंफीरियर बॉर्डर इंटरनली टू दो भागों में बढ़ता है। कौन कौन से? इनकमिंग और आउटगोइंग। इनकमिंग कहाँ कहाँ से होती है? राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, और आउटगोइंग कहाँ कहाँ से होती है? राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, मतलब बाहर जाता है। अब हम देखेंगे इनकमिंग पार्ट। इट इज कनेक्ट टू ट्राइकस्पिड वाल्व, कनेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। इट इज कनेक्ट टू ट्राइकस्पिड वाल्व। इट इज रफ ड्यू टू प्रेजेंट मस्कुलर रिज इज कॉल्ड ट्रेबोकुलाई। यह मस्कल्स जो होती हैं, अभी मैं हट में तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये होती है ना, यहाँ लिखिए पेपिलरी मसल्स, कॉर्डा टेंडनी, ये होता है ट्रेबोकुलाई। इसमें जो अटैच होती हैं ट्राइकस्पिड बॉल और बाइकस्पिड बॉल उस साइड होगा, तो ट्राइकस्पिड बॉल से जो हार्ट नीचे के साइड जो लिगामेंट होते हैं जो अटैच रखते हैं, यही होती हैं रफ। ये होता है रफ, खुरदरा होता है, रफ ड्यू टू प्रेजेंट मस्कुलर रिज कॉल्ड ट्रेबोकुलाई, इन्हें हम ट्रेबोकुलाई कहते हैं। ट्रेबोकुलाई कार्नी, ट्रेबोकुलाई कार्नी कहते हैं। अब बात करते हैं पेपिलरी मसल्स की। जो वहाँ पेपिलरी मसल कौन सी थी? ट्राइकस्पिड बॉल को जो हार्ट की इंटरनल दीवार, हार्ट की इंटरनल वाल थी, उससे लिगामेंट के एज ए लिगामेंट के तौर पर जो खींच के रखती थी, जो ट्राइकस्पिड बॉल को क्लोजिंग और बंद होने में खींचती हैं, वही होती हैं पेपिलरी मसल्स। ध्यान रखना, देयर आर 3 पेपिलरी मसल्स। यह पेपिलरी मसल 3 होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सेप्टल। एंटीरियर मतलब 3 होती हैं, ट्राइकस्पिड बॉल में 3, बाइकस्पिड बॉल में 2। तो ट्राइकस्पिड बॉल में 3 होंगी, एक होगा एंटीरियर साइड, एक होगा पोस्टीरियर साइड, एक होगा सेप्टल। सेप्टल मतलब बीच में जो होता है, बीच में होता है। अभी मैं एग्जाम आपको कैसे दूं, इसमें जैसे एक पेज हम कट करते हैं, उसमें हम बाई शेप काटते हैं। एक पेज कट किया, वो एक गोला बनाया, उसमें पेन से लेना, एक गोल बनाना, वह पेज को गोले को बाई शेप में काटना। बाई शेप काटोगे तो 3 बन जाएंगे, तो वो यही 3 है, एक एंटीरियर है, एक पोस्टीरियर है और एक सेप्टल है। इन्हें भी ट्रेबोकुलाई कॉर्नी कहती है, मैं अभी आपको बताया था। वन एंड ऑफ द ईच पेपिलरी मसल इज अटैच्ड टू ventricular valve and other end is connect to cusp मतलब ट्राइकस्पिड valve by chorda tendini। ये कुछ नहीं कह रहा है, वन एंड, एक एंड पेपिलरी मसल से अटैच होता है और दूसरा एंड वेंट्रिकुलर वाल्व, अदर एंड कनेक्ट टू ट्राइकस्पिड valve। एक पेपिलरी मसल्स से कनेक्ट होता है, एक ट्राइकस्पिड वाल्व से कनेक्ट होता है, इसे कॉर्डा टेंडनी कहते हैं। जो बीच में जो लिगामेंट के तौर पर टेंडनी सादे रहता है, वही होता है कॉर्डा टेंडनी। पेपिलरी मसल्स रेगुलेटेड ओपनिंग क्लोजिंग ट्राइकस्पिड valve। पेपिलरी मसल्स होती हैं, वो रेगुलेट करती हैं ओपनिंग कब करना है, क्लोजिंग कब करना है। आउटगोइंग पार्ट, इट इज आल्सो नॉन एज इनफंडिबुलम। इट इज आल्सो, यह होता है नॉन, इसको हम आउटगोइंग पार्ट को इनफंडिबुलम के नाम से भी जान सकते हैं। इट इज कनेक्ट बाई पल्मोनरी ट्रंक, यह पल्मोनरी ट्रंक से जुड़ा हुआ होता है। दिस ओपनिंग इज गाइडेड बाई पल्मोनरी वॉल, और यह पल्मोनरी वॉल के द्वारा गाइड किया जाता है। ओपन किया मतलब दिस ओपन, यह ओपन होता है, इज माने है, गाइडेड माने रास्ता दिखाता है, बाई पल्मोनरी वेन, और यह पल्मोनरी वेन को रास्ता दिखाता है। यही वही पल्मोनरी होती है, पल्मोनरी ट्रंक होती है, वो लंग्स में जाके खुलती है, और वहाँ लंग्स से जो निकलती हैं वो पल्मोनरी वेन के रूप में निकलती हैं। फिर वहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग्स में, तो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक सेगमेंट में यह प्रोसेस चलती है, एक लंग्स के सेगमेंट में यह प्रोसेस चलती है। तो मैं तो आपको दिखाऊंगा, जैसे मैं वीडियो शूट करूँगा तो एक सेगमेंट का दिखाऊँगा, वही सभी सेगमेंट में होता है। तो यही रही हमारी वीडियो, आगे हमारी वीडियो आएगी लेफ्ट एट्रियम पे।
तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।